भारत के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप को आज़ाद भारत के सबसे चमकदार सितारों में से एक होना चाहिए था, जिसने राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे कठिन लड़ाई लड़ी। रक्षा सौदों में दलाली के खिलाफ सत्ता से विद्रोह किया, जाति व्यवस्था को सबसे बड़ी चुनौती दी और सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ आमरण अनशन करके अपनी किडनी खराब कर ली। किडनी की तकलीफ से ही उनकी जान भी गई। उस आदमी की मौत इतनी गुमनाम हुई कि कोई भी नेता वीपी सिंह के रास्ते पर चलने से पहले 4 बार सोचेगा। वीपी सिंह का नायकत्व इस बात से है कि उन्होंने भारत की 30,000 से ज़्यादा पिछड़ी जातियों को एक वर्ग में समेट दिया। इन जातियों को आरक्षण के साझा हित में बांध दिया। इसी दौरान बीएसपी के नेता काशीराम मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करवाने के लिए जन आंदोलन चला रहे थे, लेकिन राजनीति में उनकी आवाज ने दम पकड़ना भी शुरू ही किया था। वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करके संविधान के अनुच्छेद 370 को जमीन पर उतार दिया, जो 26 जनवरी 1950 से संविधान की किताब में तो था और देश की आधी से ज़्यादा आबादी के मन में महत्वाकांक्षाएं जगा रहा था, लेकिन ज़मीन पर लागू नहीं हो पा रहा था। इस अनुच्छेद ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान लागू किया। मंडल कमीशन का गठन इसी अनुच्छेद के तहत हुआ था। वीपी सिंह को उनकी जयंती पर कोई नेता याद नहीं करता। सोशल मीडिया पर बेशक कुछ लोग उनके नाम पर फूल मालाएं चढ़ाते हैं, लेकिन यह अभी कोई आम चलन नहीं है। दरअसल इतिहास और परिस्थितियों ने वीपी सिंह से कुछ ऐतिहासिक कार्य करा लिए, या यूं कहें कि वीपी सिंह ने कुछ ऐतिहासिक कार्यों को अंजाम दिया, जिसके लिए कोई उन्हें नायक तो नहीं बल्कि खलनायक के तौर पर जरूर जानता है। मुश्किल यह है कि जो लोग उन्हें नायक के तौर पर देखते हैं, वे लोग छवि निर्माण करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए उनकी नायक वाली छवि दबी रह गई और खलनायक वाली छवि उभर कर सामने आने लगी, क्योंकि छवि निर्माण के कार्य में सामाजिक तौर पर वही लोग आगे हैं जो वीपी सिंह से नाराज हैं।